नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 1 जून 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में होमगार्ड के 700 पद भरने सहित पंचायत सचिवों को नियमित करने की मंजूरी। मंत्रिमंडल बैठक में कई बड़े फैसले। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश हित से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए हैं। इन फैसलों में गृह रक्षा स्वयंसेवकों की भर्ती से लेकर मेडिकल कॉलेजों की सेवा नीति में बदलाव, पंचायत सचिवों को नियमित करने और पर्यावरणीय योजनाओं की शुरुआत जैसे कई महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। कैबिनेट ने गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में 700 गृह रक्षा स्वयंसेवकों की भर्ती को स्वीकृति दी है। इससे राज्य में आपातकालीन सेवाओं को मजबूती मिलेगी और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। मंत्रिमंडल बैठक में 31 मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अनुबंध सेवाएं पूरी कर चुके 203 पंचायत सचिवों, जिला परिषद कैडर की सेवाओं को नियमित करने की मंजूरी दी गई है। अब इन्हें 12,270 की जगह 32,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में सीनियर रेजिडेंसी के लिए 1 वर्ष की अनिवार्य फील्ड पोस्टिंग की शर्त को हटा दिया है। ये संशोधन अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज चमियाना की नीति के अनुरूप किया गया है, जिससे चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया जा सके। हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण रेरा कार्यालय को शिमला से स्थानांतरित कर धर्मशाला में स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य में गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे के प्रबंधन के लिए डिपॉजिट रिफंड स्कीम 2025 शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को उत्पाद की कीमत के साथ जमा राशि चुकानी होगी, जो उत्पाद की खाली पैकिंग वापस करने पर उन्हें लौटा दी जाएगी। योजना कांच, प्लास्टिक, एल्यूमीनियम और मल्टीलेयर पैकिंग पर लागू होगी। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी मंत्री हर्षवर्धन चौहान और यादवेंद्र गोमा ने दी। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि दिसंबर में प्रस्तावित पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव रोस्टर नए सिरे और नए तरीके से लागू किया जाएगा। ये वर्ष 2010 की तर्ज पर नए सिरे से डी नोवो आधार पर लागू होगा। इसे कैबिनेट ने सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी है। नई पंचायत समितियों के गठन, नए जिला परिषद वार्ड बनाने और कई अन्य कारणों से पुराने रोस्टर को ही आगे जारी रखने से जटिलताएं आ रही थी। मंत्रिमंडल ने सोलन जिले में प्रारंभिक शिक्षा खंड रामसर को विभाजित कर बद्दी में एक नया प्रारंभिक शिक्षा खंड स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की है। पर्यावरणीय संतुलन और जलधाराओं के बेहतर प्रबंधन के लिए हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम को नदियों और तालाबों से लघु खनिजों की निष्कर्षण एवं ड्रेजिंग ऑपरेशन की अनुमति प्रदान की गई है। कांगड़ा जिले के सोलभ, वारनौर, लंबागांव तथा हमीरपुर जिले के बोरंज विकास खंडों को पुनर्गठित किया जाएगा ताकि स्थानीय लोगों को प्रशासनिक सुविधाएं और बेहतर सेवा मिल सके। बीएड फाइनल बैच के प्रशिक्षुओं ने टीएसटी भर्ती के लिए मांगा अवसर। सचिवालय में सीएम, डिप्टी सीएम और मंत्री से की मुलाकात। बीएड के फाइनल बैच के प्रशिक्षु शनिवार को हिमाचल प्रदेश सचिवालय पहुंचे और प्रदेश सरकार से टीएसटी भर्ती प्रक्रिया में उन्हें भी शामिल करने की मांग की। इस दौरान प्रशिक्षुओं ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण विभाग के मंत्री से मुलाकात कर अपनी आपत्ति और मांगे रखी। प्रशिक्षुओं ने बताया कि लंबे समय बाद शिक्षा विभाग में टीएसटी के 937 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसे वे स्वागत योग्य मानते हैं। हालांकि उनकी सबसे बड़ी चिंता ये है कि बीएड की डिग्री 2 महीने बाद पूरी होने के बावजूद वर्तमान में घोषित भर्ती में उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा है। बीएड के अंतिम वर्ष में लगभग 10,000 प्रशिक्षु इस भर्ती में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं ताकि उन्हें भी टीएसटी शिक्षक बनने का अवसर मिल सके। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि या तो बीएड के लिए 4थे सेमेस्टर में पढ़ रहे अभ्यर्थियों को इस भर्ती के लिए योग्य घोषित किया जाए, या फिर 2 महीने बाद जब उनकी डिग्री पूरी हो जाए तो फिर से भर्ती प्रक्रिया के लिए फॉर्म भरने का अवसर दिया जाए। हिमाचल प्रदेश में आज से पानी की प्लास्टिक की बोतलों पर लगेगा पूर्ण प्रतिबंध। हिमाचल प्रदेश में रविवार यानी 1 जून से पानी की छोटी प्लास्टिक बोतलों पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।
इसके तहत पॉलीथीन, टेरेफ्थलेट, पीईटी विशेषता वाली 500 मिलीमीटर तक की पानी की बोतलों का प्रयोग नहीं हो पाएगा। सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और सरकार के अन्य संगठनों द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठकों, सम्मेलनों, कार्यक्रमों के साथ साथ हिमाचल पर्यटन विकास निगम के होटलों और निजी होटलों में पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। ये आदेश राज्य में प्रभावी हो गया है। ऐसे में अब यदि कोई इन बोतलों का प्रयोग करते हुए पाया गया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 500 से 10,000 रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के 2638 स्कूलों में हुआ निपुण लक्ष्य बेसलाइन सर्वे जांच विद्यार्थियों के पढ़ने, लिखने और गणना का स्तर है। हिमाचल प्रदेश में समग्र शिक्षा के अंतर्गत निपुण लक्ष्य बेसलाइन सर्वे 30 और 31 मई को प्रदेश के 2638 स्कूलों में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस 2 दिवसीय सर्वे का उद्देश्य कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों की वर्तमान अधिगम स्थिति का आंकलन करना है, ताकि बच्चों के पढ़ने, लिखने और गणना के स्तर की स्थिति स्पष्ट हो सके। इस सर्वे के आधार पर प्रदेश के 480 स्कूलों को निपुण लक्ष्य स्कूलों के रूप में चयनित किया जाएगा, जिन्हें आदर्श संस्थानों के रूप में विकसित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने गेहूं बीज के दाम किए तय, जल्द होगा किसानों को लंबित राशि का भुगतान। हिमाचल प्रदेश सरकार ने गेहूं बीज के रेट निर्धारित कर दिए है। फाउंडेशन बीज के 3,400 रुपए व प्रमाणित बीज के 3,200 रुपए प्रति क्विंटल रेट निर्धारित किया गया है। अब किसानों के लंबे समय से रेट निर्धारित न होने से लंबित पड़े गेहूं बीज के बिल पास होने की उम्मीद जागी है। 160 से अधिक किसान गेहूं के बीज विभाग को बेच चुके, लेकिन दरें फिक्स न होने से किसानों के बिल पास नहीं हुए थे। छुट्टी से लौटे अतुल वर्मा हुए सेवानिवृत्त। अशोक तिवारी को डीजीपी के अलावा डीजी जेल का भी कार्यभार है। हिमाचल पुलिस के मुख्य डीजीपी डॉक्टर अतुल वर्मा और डीजी जेल SRO जज शनिवार को एक साथ सेवानिवृत्त हो गए हैं। राज्य सरकार ने डीजी विजिलेंस अशोक तिवारी को डीजीपी के अलावा डीजी जेल का भी अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। शनिवार देर शाम मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। वेदर अपडेट। धर्मशाला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और हमीरपुर में चला अंधड़। कुल्लू में मां बेटी की मौत है। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच शनिवार को मंडी, कांगड़ा, कुल्लू और शिमला में अंधड़ चला। कुल्लू जिले की मणिकर्ण घाटी में तेज अंधड़ से गिरे पेड़ की चपेट में आने से पंजाब की रहने वाली मां बेटी की मौत हो गई है। लाहौर में दिन के समय बूंदाबांदी हुई। उधर प्रदेश के 7 मध्य पर्वतीय और मैदानी जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन और सिरमौर में रविवार और सोमवार को भी बारिश अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 5 जून तक राज्य के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है। 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना है। कालाम को मिला 100 बिस्तरों वाला ESI अस्पताल, केंद्रीय मंत्री ने किया लोकार्पण। सिरमौर जिले के कालाम क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए की लागत से बने 100 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक ESI अस्पताल का लोकार्पण किया गया। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री मनसुख मंडाविया की उपस्थिति में अस्पताल का लोकार्पण किया गया। बीड़ पैराग्लाइडिंग साइट से उड़ान भरने के बाद अंधड़ की चपेट में आया पायलट, घर के लेंटर पर गिरा। हिमाचल प्रदेश के जोगिंद्रनगर के पैलून गांव में शनिवार सुबह अंधड़ की चपेट में आने से पैराग्लाइडर पायलट घायल हो गया। सुबह 10:30 बजे के बाद पायलट ने बीड़ बिलिंग से उड़ान भरी थी, लेकिन बीच में अंधड़ शुरू हो गया और इसकी चपेट में पायलट आ गया और करीब 20 किलोमीटर आ पहुंचा। पायलट जोगिंद्रनगर के पैलून गांव में एक घर के लेंटर पर जा गिरा और चोटिल हो गया। इसके बाद पायलट को एम्बुलेंस में जोगिंद्रनगर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। वृंदावनी में अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ा टेम्पो ट्रैवलर, 20 यात्री बाल बाल बचे। खेतपुर मनाली 4 लेन पर मंडी शहर के साथ लगते वृंदावनी में शनिवार सुबह प्लेटफॉर्म से भरा एक टेम्पो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया और बिजली के खंभे से टकरा गया। हादसे के समय ट्रैवलर में करीब 20 पर्यटक सवार थे। घटना के बाद पर्यटकों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही की घटना में कोई पर्यटक घायल नहीं हुआ है।
ऊना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायक की भर्ती के लिए 28 जून तक करे आवेदन, 12वीं पास होना अनिवार्य। बाल विकास परियोजना अधिकारी धुंधला के अधीन विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ता और सहायक के रिक्त पदों को भरने के लिए इच्छुक एवं पात्र महिला उम्मीदवारों से 28 जून की शाम 3 बजे तक आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन बाल विकास परियोजना अधिकारी धुंधला मिनी सचिवालय बंगाना के कार्यालय में जमा करवाए जा सकते हैं। आवेदन के लिए केवल वे महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जो संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के लाभान्वित क्षेत्र की निवासी हो। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जमा 2 पास अनिवार्य है।